झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 क्लास 12 विषय संस्कृत विषयनिष्ठ प्रश्न पत्र के अंतर्गत लघुत्तरीय वाले प्रश्न 3 नंबर के होते हैं। आज हम लोग 39वां प्रश्न अन्वय लेखनम, 40वां प्रश्न श्लोकांश मेलनम व 41वां प्रश्न निर्माण के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। नमो नमः, मैं ब्रजेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं संस्कृत विवर्स यूट्यूब चैनल। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। संख्या 39 से 46 तक इस खंड में कुल 8 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। आइए प्रश्न देखते हैं। अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम पूर्णम कुरुत, निम्नलिखित श्लोक का अन्वय पूर्ण करें। अनेजदेकम मनसो जवीवो नैनदेवा आपनुवन पूर्वमर्षत तद्धावतो अन्यानत्येति तिष्ठत तस्मिन्नपो मातृस्वा दधाति। अन्वय इस तरह दिया गया है। तत् रिक्त स्थान अनेजत मनसः जवीयः अर्षत एनत पूर्वम रिक्त स्थान न आपनुवन तत् तिष्ठत धावतः रिक्त स्थान अत्येति तस्मिन् सति मातृस्वापः दधाति। आइए अब श्लोक के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा तत्, रिक्त स्थान में हो जाएगा एकम। श्लोक बन जाएगा तत् एकम अनेजत मनसः जवीयः अर्षत एनत पूर्वम। यहाँ रिक्त स्थान में हो जाएगा देवाः न आपनुवन तत् तिष्ठत धावतः। यहाँ रिक्त स्थान में हो जाएगा श्लोक से अन्यान अत्येति तस्मिन् सति मातृस्वापः दधाति। इस तरह यह हमारा अन्वय पूर्ण हो जाएगा। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। एकैकस्य शब्दस्य बहवः अभ्रंशाः सन्ति, यहाँ रेखांकित पद अभ्रंशाः है। इसके आधार पर हमें प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। अभ्रंशाः शब्द पुल्लिंग प्रथम विभक्ति बहुवचन का है, तो प्रश्नवाचक शब्द भी पुल्लिंग प्रथम विभक्ति बहुवचन का के हो जाएगा और प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा एकैकस्य शब्दस्य बहवः के सन्ति। अगला शब्दानाम प्रतिपत्तौ प्रतिपद पाठ कर्तव्य है। यहाँ रेखांकित पद शब्दानाम है जो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में है, तो प्रश्नवाचक शब्द भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन का केशाम हो जाएगा। प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा केशाम प्रतिपत्तौ प्रतिपद पाठ कर्तव्य है। अगला प्रश्न बृहस्पति इंद्राय प्रतिपद शब्दान उक्तवान। बृहस्पति प्रथम विभक्ति एक वचन में है, पुल्लिंग है, अतः प्रश्नवाचक शब्द भी प्रथम विभक्ति पुल्लिंग एक वचन का हो जाएगा। कह का प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा कह इंद्राय प्रतिपद शब्दान उक्तवान। श्लोकांश मेलनम कुरुत, श्लोकांश का मिलान करें। क दातव्यम भोक्तव्यम धन विषय, आगे उसके लिखा हुआ है नीरम नीरज राजितम। ख अस्ति यद्यपि सर्वत्र, उसके सामने लिखा हुआ है उभे सुकृत दुष्कृते। और ग बुद्धि युक्तो जहाती है, आगे लिखा हुआ संचयो न कर्तव्य है। अब यहाँ क ख ग का सामने वाले वाक्यों से मिलान करना है, तो सही वाक्य संयोजन हो जाएगा दातव्यम भोक्तव्यम धन विषय संचयो न कर्तव्य है। ख अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम नीरज राजितम वाला वाक्य एक दूसरे से मिल जाएगा। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते के साथ मिलान हो जाएगा। अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम पूर्णम कुरुत, निम्नलिखित श्लोक का अन्वय पूर्ण करें। कुर्वन्नेव्यः कर्माणि जिजीविषेक्षतम समाह एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इसका अन्वय लिखा गया है इह कर्माणि रिक्तस्थान एव शतम समाह जिजीविषेत एवं इतः त्वयि रिक्तस्थान न अस्ति नरे रिक्तस्थान न लिप्यते। तो इस श्लोक के आधार पर हम अन्वय की पूर्ति करते हैं। तो यहाँ यह कर्माणि रिक्त स्थान में हो जाएगा कुर्वन् हो जाएगा यह कर्माणि कुर्वन् एव शतम समाह जिजीविषेत, अर्थात यहाँ कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। एवं इतः त्वयि रिक्त स्थान, यहाँ रिक्त स्थान में श्लोक से उचित पद हो जाएगा अन्यथा, वाक्य हो जाएगा एवं इतः त्वयि अन्यथा नास्ति। अगला नरे रिक्त स्थान न लिप्यते, यहाँ रिक्त स्थान में हो जाएगा कर्म, वाक्य हो जाएगा एवं इतः त्वयि अन्यथा नास्ति नरे कर्म न लिप्यते। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई मार्ग नहीं है। इस तरह मनुष्य
कर्म में लिप्त नहीं होता। रेखांकित पदानि आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। अश्वमेध इति नाम क्षत्रियाणाम महान उत्कर्ष निकषः। यहाँ रेखांकित पद क्षत्रियाणाम है जो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में है, तो इसका प्रश्नवाचक पद भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन का हो जाएगा केसाम। प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा अश्वमेध इति नाम केसाम महान उत्कर्ष निकषः। उत्पथैहि मम मनः पारिप्लवम धावति। यहाँ रेखांकित पद मम है जो षष्ठी विभक्ति एक वचन का है। प्रश्नवाचक पद भी षष्ठी विभक्ति एक वचन का हो जाएगा कस्य। वाक्य हो जाएगा उत्पथैहि कस्य मनः पारिप्लवम धावति। अगला वाक्य निपुणम निरूप्यमाणः लवः मुखचंद्रेण सीतया संवेद्यत्येव। यहाँ रेखांकित पद सीतया है। अब सीतया स्त्रीलिंग तृतीय विभक्ति एक वचन का पद है, तो इसके लिए प्रश्नवाचक पद भी स्त्रीलिंग तृतीय विभक्ति एक वचन का हो जाएगा कया। प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा निपुणम निरूप्यमाणः लवः मुखचंद्रेण कया संवेद्यत्येव। श्लोकांश मिलनम कुरुत। श्लोकांश का मिलान कीजिए। अविद्या मृत्युम तीर्थवा सामने दिया गया है लोकस तद अनुवर्तते। स यत प्रमाणम कुरुते सततम वाग्भूषणम भूषणम। और यहाँ लिखा है क्षीयन्ते खल भूषणानि, उसके सामने लिखा है विद्या अमृतम अश्नुते। अब इस खंड का खंड ब से मिलान करना है। सही मिलान हो जाएगा अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। ये वाक्य हो जाएगा स यत प्रमाणम कुरुते लोकस तद अनुवर्तते के साथ योग हो जाएगा। और क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। तो लिखित श्लोकस्य अन्वयम पूर्णम कुरुत। निम्नलिखित श्लोक का अन्वय पूर्ण कीजिए। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ कस्यचित् धनम। यहाँ श्लोक में हम गृधः लिख लेंगे माँ गृधः कस्यचित् धनम। अब अन्वय देखते हैं। जगत्याम यत किम च, यहाँ रिक्त स्थान में हो जाएगा जगत, फिर इदम सर्वम आगे लिख देंगे ईशावास्यम। अर्थात इस परिवर्तनशील संसार में जो कुछ भी है वह सब ईश्वर से परिपूर्ण है। तेन त्यक्तेन भुंजिता है, इसलिए त्याग पूर्वक उसका भोग करना चाहिए। कस्यचित् धनम, यह धन किसका है अर्थात किसी का नहीं। तो माँ गृधः लोभ और लालच नहीं करना चाहिए। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। योगः कर्मसु कौशलम। यहाँ रेखांकित पद कर्मसु सप्तमी विभक्ति बहुवचन का पद है, तो प्रश्नवाचक शब्द भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन का हो जाएगा केशु। वाक्य हो जाएगा योगः केशु कौशलम। पृथिव्याः सप्तभेदाः। यहाँ रेखांकित पद सप्त है। अब इसका प्रश्नवाचक शब्द हो जाएगा कति। प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा पृथिव्याः कति भेदाः। अगला वाक्य कर्मण एव अधिकारः ते। यहाँ कर्मण शब्द सप्तमी एक वचन में है, तो इसका प्रश्नवाचक पद भी सप्तमी विभक्ति एक वचन का होकर हो जाएगा कस्मिन। वाक्य हो जाएगा कस्मिन एव अधिकारः ते। श्लोकांश मेलनम कुरुत। श्लोक के अंशों का मिलान करें। ददाति प्रतिगृह्णाति का मेल हो जाएगा गुह्यम आख्याति पृच्छति। अर्थात देता है तथा जरूरत पड़ने पर वापस भी लेता है, और गोपनीय बात को कहता है और पृच्छत पूछता है। अगला वाक्य असूर्या नाम ते लोका। ये हो जाएगा अंधेन तमसा वृता है। अर्थात असुरों से संबंधित वे जो लोग हैं वे घने अंधकार से आवृत हैं, गिरे हुए हैं। कर्मण्ये वाधिकारस्ते हो जाएगा माँ फलेषु कदाचन। अर्थात कर्म में ही हमारा अधिकार है, फल में कभी नहीं। अधोलिखितम श्लोकस्य अन्वयम पूर्णम कुरुत। निम्नलिखित श्लोक का अन्वय पूर्ण करें। यद्यद् आचरति श्रेष्ठः तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। इस श्लोक का अन्वय दिया गया है। 3 रिक्त स्थान हैं, उन्हीं को हमें इस श्लोक के आधार पर पूर्ति करना है। अन्वय हे अर्जुन रिक्त स्थान यत् यत् आचरति, रिक्त स्थान जनः तत् तत् एव आचरति, स यत् प्रमाणम कुरुते रिक्त स्थान तद अनुवर्तते। आइए श्लोक से अन्वय के रिक्त स्थान को देखते हैं। तो हो जाएगा हे अर्जुन, रिक्त स्थान में हो जाएगा श्रेष्ठ है। अन्वय हो जाएगा
हे अर्जुन श्रेष्ठः यत् यत् आचरति, हे अर्जुन श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं। रिक्त स्थान जनः तत् तत् एव आचरति, अन्वय पद हो जाएगा इतरः, हो जाएगा अन्वय इतरः जनः तत् तत् एव आचरति, अन्य लोग भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। और स यत् प्रमाणम कुरुते, और वह जो प्रमाण कर देता है। रिक्त स्थान तत् अनुवर्तते, यहाँ रिक्त स्थान में हो जाएगा लोकः, अर्थात वह जो प्रमाण कर देता है लोग संसार उसका अनुकरण करता है। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। श्रीनायारः स्वल्पभाषी आसीत्, यहाँ रेखांकित पद स्वल्पभाषी है, इसके आधार पर प्रश्नवाचक शब्द बनाना है। तो श्रीनायारः कीदृशः स्वभावः आसीत्, श्रीनायार का कैसा स्वभाव था, यह प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। पत्रस्य अर्धाधिकं भागम अश्रुधारा आद्रीकरोति स्म, पत्र के आधे से अधिक भाग को आंसुओं के जल ने गीला कर दिया था। यहाँ रेखांकित पद अश्रुधारा है, इसका प्रश्नवाचक शब्द हो जाएगा का, प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा पत्रस्य अर्धाधिकं भागम का आर्दी करोति स्म। अगला वाक्य भगवान त्वाम दीर्घ जीवनम कारयत, भगवान तुम्हें दीर्घ जीवन प्रदान करें। यहाँ रेखांकित पद त्वाम है और इसका प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, तो यहाँ हो जाएगा कम, प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा भगवान कम दीर्घ जीवनम कार्यत, भगवान किसको दीर्घ जीवन प्रदान करें। श्लोकांश मेलनम कुरुत, श्लोकांश का मिलान कीजिए। खंड अ में है रमते न मरालस्य शब्दार्थौ सत्कविरिव नियतम कुरु कर्म त्वम, और खंड ब में दिया गया है द्वयम विद्वानम अपेक्षते कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः मानसम मानसम बिना। अब आइए इन दोनों खंड अ और खंड ब का मिलान करके श्लोकांश को हम लिखते हैं। तो पहला हो जाएगा रमते न मरालस्य मानसम मानसम बिना, दूसरा शब्दार्थौ सत्कविरिव द्वयम विद्वानम अपेक्षते, और तीसरा नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो हि कर्मणः। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुभम भूयात्, पुनर्मिलामः, धन्यवाद।